गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पाठ 2 बाल गोविंद भगत पढ़ाने जा रही हूँ। तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र विधा है। तो बच्चों, जिस तरह से कहानी होता है, उपन्यास होता है, नाटक होता है, उसी तरह से एक विधा हिंदी की रेखा चित्र है। तो रेखा चित्र के विषय में सबसे पहले हम जान लेते हैं। जिस गद्य रचना में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का अल्प शब्दों में यथावत चित्रण किया जाता उसे रेखा चित्र कहते हैं। यह शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है तथा यह दो शब्दों की योग से रेखा और चित्र से बना है। रेखा चित्र में साहित्य तथा चित्रकला का सौंदर्य पूर्वक मेलजोल दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार चित्रकार तूलिका तथा रंगों के द्वारा सजीव चित्र का चित्रण करता है, उसी प्रकार रेखा चित्रकार यानी कि लेखक शब्दों के माध्यम से ऐसा भावपूर्ण चित्र प्रकट करता है जो उसकी यथार्थ संवेदना को मूर्त स्वरूप प्रदान करने में सफल होता है। तो बच्चों, उसे रेखा चित्र कहते हैं। तो बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। मझोले कद माने ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे, मध्यम कद के। गोरे चिट्ठे माने एकदम से गोरे, 60 के ऊपर के ही होंगे। तो उनकी आयु जो है 60 के ऊपर की होगी। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। जटाजूट माने बड़े बड़े जटाओं वाले, अर्थात दाढ़ी रखना। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों की टीके की तरह शुरू होता, उसे रामानंदी चंदन कहा जाता है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। बेडौल माने अनगढ़। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अगर उनके हाव भाव को देखा जाए, बाहरी रूपरेखा को देखा जाए, तो ऊपर से देखने में किसी साधु सन्यासी की तरह नहीं लगते थे, क्योंकि साधु सन्यासी जटाजूट रखते हैं, गेरुआ वस्त्र पहने रहते हैं, माला पहने रहते हैं। तो ऐसा कुछ बाहरी साधुओं के लक्षण उनमें दिखाई नहीं देते थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। लेखक क्या बता रहे हैं कि गृहस्थी, ये गृहस्थ जीवन जीते थे। गृहिणी माने उनकी पत्नी। मुझे याद नहीं है कि उनके पत्नी की मृत्यु कब हुई थी, लेकिन उनके एक बेटे और एक पतोहू थे जो लेखक ने स्वयं देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। कि छोटा सा मकान था, उस मकान को अच्छी तरह से वे हमेशा साफ रखते थे। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार भी रखते, कि पारिवारिक जीवन जीते थे। बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं से खरे उतरने वाले। खरे माने शुद्ध, कि जिस तरह से एक सच्चा साधु सन्यासी होता है उसी तरह वे जीवन यापन करते थे, लेकिन गृह जीवन जीते थे। कबीर को साहब मानते थे। साहब माने भगवान। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते। खरा माने शुद्ध व्यवहार करते थे। छल कपट का भाव उनके अंदर नहीं था। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। दो टूक बात माने स्पष्ट रूप से बात करने में। ना किसी के खाम खा झगड़ा मोल लेते, कि बेवजह वे झगड़ा नहीं करते थे। किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। व्यवहार माने उपयोग करते, तो पूछ कर ही किसी का चीज प्रयोग करते थे। बिना पूछे चोरी से किसी का सामान नहीं लेते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कुतूहल माने आश्चर्य, कि बाल गोविंद भगत कैसा साधु है, कैसा गृह जीवन जीने वाला है, कि कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी किसी के सामान को चोरी से छूते नहीं हैं। तो लोगों को आश्चर्य होता था। कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। वे ईश्वर में आस्था रखते थे। कबीरपंथी थे। उन्हें लगता था जो कुछ भी मेरे पास है मेरा नहीं, वह सब ईश्वर का है। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर उसे साहब के दरबार में ले जाते। दरबार मतलब जहाँ कबीर पंथ का आश्रम बना रहता, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ में से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। तो बच्चों, इसमें बताया गया है कि
बाल गोविंद भगत जो है, जो उनके खेत में अनाज उत्पन्न होता था उसे अपने घर नहीं लाते थे। सबसे पहले वो ईश्वर को चढ़ाने के लिए कबीर के आश्रम में ले जाते थे, मठ में ले जाते थे, और वहाँ जो भी मठ या सन्यासी रहता था वह जो कुछ भी ले लेता था और जो प्रसाद के रूप में इन्हें वापस कर देता था वही घर लाते थे, उसी से अपना घर का गुजारा चलाते थे।